हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश रहें खुशियाँ बांटे। तो आज हम चल रहे हैं प्रॉपर्टी विजिट करने के लिए और ये प्रॉपर्टी जो है वो ऑन OMR रोड पे ही है, बैंगलोर। न्यू प्रॉपर्टी जो OMR पे है ब्रिगेड सेक्शन, इसमें 2, 3, 4 BHK जो है और इसका प्राइस मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ बने रहिए और डिस्क्रिप्शन भी फॉलो करें। चलिए बढ़ते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से दो रास्ते कनेक्ट हो रहे हैं। एक जो है टावर A की तरफ से जा रहा है बुद्धिगिरी क्रॉस रोड, और दूसरा जो है OMR रोड जो कि टावर B की तरफ से को कनेक्ट करता है। और इसके आसपास एरिया में क्या क्या अवेलेबल है, स्कूल, कॉलेजेस, और साथ में बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ओरियन अपटाउन मॉल। ये जो है ये टावर A है और ये टावर B है, ब्लॉक A, ब्लॉक B। और ये जो साइड के जो फ्लैट्स हैं ये 4 BHK हैं। और ये बुद्धिगिरी रोड के ऊपर यहाँ से एक रास्ता जाएगा, उसके साथ ही कनेक्ट होगा और ये एयरपोर्ट की तरफ जाएगा। और ये आपका टावर B जो है वो जो है OMR की तरफ खुलता है और ये कुछ ऐसा है। और इसके लास्ट जो है ये 3.5 BHK है। मास्टर प्लान में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक छोटा सा लुक ले लीजिए। जो बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो है, और इसके साथ 2 पार्किंग एरिया। तो यहाँ पे यूनिट प्लान जो है 2 बेडरूम प्लस 2 टॉयलेट टाइप 2 है, और इसका सुपर बिल्डअप एरिया जो है 1250 स्क्वायर फीट है। और यूनिट अंडर कारपेट एरिया जो है 811.49 स्क्वायर फीट है। और बैल्कनी का और इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ की तरफ ये दिखा रहा है आपको, डायरेक्शन यहाँ दिख जाएगा। और ये प्लान जो है कुछ ऐसा है। तो यहाँ से इसका एंट्री है और आते ही आपको यहाँ पे ये एक फॉयर एरिया है और ये आपका लिविंग एंड डाइनिंग विद बालकनी। उसके बाद आपका ये आता है मास्टर बेडरूम और गेस्ट बेडरूम आप कह लीजिए। और यहाँ पे एक टॉयलेट, इधर किचन है और फिर एक कॉमन टॉयलेट और एक बेडरूम है। तो ये 2 BHK में है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यूनिट प्लान जो है 3 बेडरूम प्लस 2 टॉयलेट टाइप 3 है ये। और इसका सुपर बिल्डअप है 1548 स्क्वायर फीट और 1017.62 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। और यहाँ पे इसका एंट्री है, यहाँ से हम इन होते हैं हाउस में। और ये हमारा ड्राइंग और लिविंग एरिया, लिविंग और ये डाइनिंग साथ में है। साथ में डाइनिंग के साथ अटैच्ड है आपका किचन। और ये आपका मास्टर बेडरूम, उसके साथ अटैच टॉयलेट। और लिविंग डाइनिंग के साथ ही एक आपको यहाँ बैल्कनी दिख रही है। और फिर लिविंग डाइनिंग के जस्ट अपोजिट में और किचन के जस्ट अपोजिट में आपको एक और बेडरूम दिख रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है एक कॉमन टॉयलेट और ये आपका एक और बेडरूम। तो इसका फ्लोर प्लान कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे यूनिट प्लान जो है 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट टाइप 4 है ये। और इसमें आपका हम यहाँ से इन करते हैं, इन होते ही फॉयर एरिया लिविंग डाइनिंग जैसे साथ में रहता है वैसे ही है। और साथ में एक बड़ा सा बैल्कनी आपको दिख रहा होगा और इसके साथ किचन है और किचन के जस्ट अपोजिट में एक बेडरूम और यहाँ पे एक बाथरूम है। और इस बेडरूम के साथ, मास्टर बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट है। और इधर आपका एक और बेडरूम है, इसके साथ भी अटैच टॉयलेट है। तो ये 3 बेडरूम में 3 टॉयलेट आपको दिखाए जा रहे हैं। एक आपका कॉमन वॉशरूम है, बाकी 2 जो अटैच्ड है वो आपके बेडरूम के साथ अटैच्ड है। और इसमें यहाँ पे इसका सुपर बिल्टअप एरिया जो है 1765 स्क्वायर फीट है। और कारपेट एरिया जो यहाँ आपको दिख रहा है, बाकी सब आपको बैल्कनी कारपेट एरिया कितना है और सर्विस बैल्कनी कारपेट एरिया कितना है, ये सब आप यहाँ पे देख करके पता कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो जाएगा ये इसको देखने के बाद। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे यूनिट प्लान 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट प्लस स्टडी प्लस टाइप 6 है। मतलब अभी यहाँ से हम इन कर रहे हैं डाइनिंग और लिविंग साथ में बैल्कनी है। और डाइनिंग के जस्ट इस साइड पे एक बेडरूम आ रहा है जिसके साथ अटैच टॉयलेट है। और ये किचन एरिया है, साथ में यूटिलिटी एरिया भी है। इसके सभी के साथ एक यूटिलिटी एरिया, जितने भी हमने अभी प्लान्स देखे सबके साथ यूटिलिटी एरिया है।
और ये आपका अगेन आ जाता है एक छोटा सा स्टडी, और यहाँ पे आपका बेडरूम, अगेन मास्टर बेडरूम, उसके साथ आपको यहाँ पे टॉयलेट अटैच्ड है, फिर अगेन एक बेडरूम और ये टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट है यहाँ पे। तो ये यूनिट प्लान 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट प्लस स्टडी प्लस टाइप 6 है, और इसका सुपर बिल्डअप है 2000 स्क्वायर फीट, इसका 1270.04 स्क्वायर फीट है। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपके दी है। बैल्कनी का कितना है, 106.45 स्क्वायर फीट है, 31 स्क्वायर फीट है बैल्कनी कारपेट एरिया, सर्विस बैल्कनी कारपेट एरिया। अब हम यूनिट प्लान 4 बेडरूम प्लस 4 टॉयलेट की बात करेंगे, जो कि टाइप 7 है। और टाइप 7 में क्या है, ये एक बड़ा प्लान है, इसको मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये इन होते ही आपको जैसे नॉर्मल हर जगह दिख रहा है, लिविंग डाइनिंग आ रहा है, फॉयर एरिया, ये एक आपका फॉयर एरिया आ गया, यहाँ पे लिविंग डाइनिंग, और ये यहाँ पे टीवी यूनिट है, और ये आपका बेडरूम इस साइड आते हैं तो आपका एक बेडरूम, साथ में अटैच टॉयलेट है इसके, और उसके जस्ट बगल में डाइनिंग टेबल के सामने किचन एरिया एंड यूटिलिटी एरिया उसमें। और यहाँ से जो 4 BHK है, डाइनिंग एरिया के जस्ट पास में ये एक बैल्कनी है जो आपके बेडरूम तक जाती है, और ये दोनों आप को कनेक्ट करती है, डाइनिंग एंड बेडरूम दोनों की तरफ कनेक्ट करती है ये। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें है, आपको इतनी बड़ी बैल्कनी मिल रही है यहाँ पे 4 BHK में। और उसके बाद यहाँ आप आते हैं तो ये एक स्टडी है, वर्क प्लेस और स्टडी प्लेस आप जो भी बोले, फिर आपका कॉमन टॉयलेट, और फिर यहाँ पे आप आते हैं तो ये आपका एक बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, यहाँ से आपका अटैच बाथरूम है, ये कॉमन टॉयलेट है, और ये अगेन एक मास्टर बेडरूम है, नॉर्मल बेडरूम जो भी बोल लीजिए। तो इसका ये यूनिट 4 बेडरूम का ये प्लान है, जिसमें 4 टॉयलेट है, और ये टाइप एरिया है इसका 2528 स्क्वायर फीट, और यूनिट कारपेट एरिया है 1540.22 स्क्वायर फीट। और इसके बालकनी कारपेट एरिया है 196.12 स्क्वायर फीट, और यहाँ पे सर्विस बालकनी कारपेट एरिया जो है 46.39 स्क्वायर फीट है। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है। अभी मैं आपके साथ जो 3 BHK का सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगी। तो वो मिनिएचर पे आते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 टावर है। मिनिएचर में आपको जैसे दिख रहा होगा कि बनने के बाद जो है आफ्टर कंस्ट्रक्शन कैसा दिखेगा, आपको एक आइडिया मिल रहा है, जिसमें ब्लॉक A एंड ब्लॉक B है, और 2 बेसमेंट G+30 मॉडल है यहाँ पे, और 4.3 एकर्स में ये लैंड है पूरा, जिसमें 420 यूनिट इन टोटल। तो सैम्पल फ्लैट की तरफ चलते हैं 3 BHK, और ये इन होते ही फॉयर एरिया जो 6x3 इंटू 5x5 है, काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ पे। और ये इन होते ही ये टीवी यूनिट, 6 सीटर सोफ़ा, और उसके जस्ट पीछे 6 सीटर डाइनिंग टेबल है, और जस्ट सोफ़ा के पहले ही साइड में आप देख सकते हैं ये फर्स्ट बेडरूम है। इन होते ही वार्डरोब है, काफ़ी ह्यूज वार्डरोब है, आप अपनी सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से रख सकते हैं। और इस वार्डरोब के जस्ट अपोजिट साइड में जो है वॉशरूम है। और अब अंदर की तरफ चलते हैं, यहाँ एक स्टडी टेबल है, कॉट है, और साइड में साइड टेबल है। साइज़ यहाँ पे आपको दिखाया है 12x2 इंटू 12x1 है रूम साइज़, और एक छोटा सा स्टडी टेबल दिया है, और टीवी के लिए भी एक छोटा सा वहाँ पे टेबल है, टीवी आप और कुछ भी रखना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा एरिया है इस बेडरूम का। और साथ में अटैच बाथरूम है, बाथरूम का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर जो है एंटी स्किड टाइल्स लगी हुई हैं, और फिटिंग वगैरह भी काफ़ी सही है। अब बाहर निकलते हैं रूम के, तो ये अपना रहा लिविंग रूम, और यहाँ से हम आते हैं तो ये डाइनिंग, और डाइनिंग के जस्ट पीछे जो है एक कॉमन टॉयलेट है, कॉमन वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है ये। और यहाँ पे इसका साइज़ है 5x2 इंटू 8x3, और जस्ट
वॉशरूम के साथ में ही यहाँ से देखिए वॉशरूम है और ये डाइनिंग टेबल, लिविंग एरिया, और जस्ट अंदर जाते हैं तो ये किड्स एरिया, किड्स रूम है, और अंदर आते ही ये उनका बेड लगा हुआ है, एक बड़ी सी विंडो है, और यहाँ स्टडी टेबल, काफ़ी बड़ा स्टडी टेबल है, और यहाँ उनके वार्डरोब्स, बच्चों के लिए एक परफेक्ट प्लेस है। और इस बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी बेडरूम में काफ़ी जगह है। बेडरूम से निकलते हैं तो ये दिखता है लिविंग डाइनिंग। इस बेडरूम से निकलते ही ये आपको दिखेगा एक बहुत सुंदर सा डेकोरेशन। उसके बाद यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, और डाइनिंग टेबल से इधर की तरफ चलते हैं तो देखिए यहाँ पे है आपका एक बहुत खूबसूरत सा बालकनी, जहाँ पे आप शाम को बैठ करके अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ चाय या कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और अब अंदर की तरफ चलते हैं तो इस साइड में हमारा किड्स बेडरूम है, जस्ट उसके अपोजिट साइड में ही आपको किचन आ जाता है। तो किचन में इन होते हैं, और ये देखिए किचन का साइड, यहाँ पे बहुत सारे स्टोरेज दिए हुए हैं, और किचन का साइज़ भी यहाँ पे आपका है 10x2 × 8x2। और साथ में यहाँ पे आपको यूटिलिटी एरिया भी दिखती है, जहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर और यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए अलग से सेपरेट यहाँ पे सिंक वगैरह दी गई हुई है। और साथ में एक आपको बहुत ही बड़ा सा विंडो है जो कि आपके वेंटिलेशन के लिए बहुत ही प्रॉपर है। देख सकते हैं यहाँ से कितना बड़ा यूज आपको किचन दिख रहा होगा। अब ये किचन से निकलते हैं तो वो अपोजिट साइड में आपको बताया किड्स बेडरूम, उधर दूसरा गेस्ट बेडरूम था, और यहाँ पे आपका और एक बेडरूम आता है। और ये इस बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे अटैच्ड बाथरूम है इस बेडरूम के साथ में। साथ में एक छोटा सा आपको मेकअप एरिया कह लीजिए या फिर स्टडी या वर्क प्लेस कह लीजिए, साथ में यहाँ पे वार्डरोब के साथ अटैच दिया हुआ है। साइज काफ़ी बड़ा है रूम का, और ये अटैच बाथरूम में चलते हैं। यहाँ पे एंटी स्किड टाइल्स लगी हुई हैं, फिटिंग वगैरह भी काफ़ी सही है। और ये देखिए वार्डरोब, साथ में यहाँ पे एक छोटा सा टेबल जिस पे आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। अभी हम रूम से बाहर आते हैं तो पहले हमारा एंट्रेंस है, सेकंड हमारा मास्टर बेडरूम है, उसके बाद फिर किड्स बेडरूम आता है। उसके किड्स बेडरूम के अपोजिट में जो है किचन है, उस किचन के साइड में और एक बेडरूम है, और सेंटर में जो है डाइनिंग और लिविंग एरिया है। तो आशा करती हूँ ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन। प्राइस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके विजिट करें। बाय बाय।